बड़ी खबर आ रही है, भारत के एक्शन के समर्थन में यूरोपियन यूनियन आ गया है। ईयू की तरफ से भारत के एक्शन का समर्थन किया गया है। यूरोपियन यूनियन ने पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है। आतंक के गुनहगारों को सजा मिलना जरूरी है, ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से कहा गया है। तो ये आशीष से जरा इस पर एक जल्दी से रिएक्शन लेते हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये रिएक्शन अपने आप में दिखा रहा है कैसे दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी हुई है, क्योंकि भारत की लड़ाई जो है वो, आशीष मैं फिर से क्लियर करना चाहती हूं, हमारी लड़ाई किसी देश से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी आम नागरिक से नहीं है, हमारी लड़ाई इंसानियत के दुश्मनों से है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और इसीलिए दुनिया हमारे साथ है। आशीष देखिए, ये भारत की डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल हर तरीके की जीत है। हमने जब से इस ऑपरेशन को कैरी आउट किया है रोमाना, तब से आप देखिए कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने किस तरह से तमाम देशों को बुला करके ब्रीफ किया, पाकिस्तान के खिलाफ डॉसियर दिए, सबूत दिए कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना ने प्रायोजित तरीके से पाकिस्तान से आतंकियों को भेजा, जिन्होंने पहलगाम में ये आतंकी हमले को अंजाम तक पहुंचाया, और उसके बाद भारत को कैसे इसके अगेंस्ट भारतीय फौज को कार्रवाई करनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये स्टेटमेंट तब आ रहा है जब भारत ने पहले कार्रवाई के बाद दूसरी कार्रवाई रिपीट कर दी। और इसके बीच में मैं बताऊं, कल शाम को हमने एक और अपडेट दिया था जो हम मिस कर रहे रोमाना, कि जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में हमारे 10 या 11 मासूम नागरिक मारे गए थे, भारतीय फौज ने उसके जवाब में उनके 10 सैनिकों को और मार गिराया था। यानी कि पिछले 4 दिनों में हम कहें 3 ऑपरेशंस भारत की तरफ से करके पाकिस्तान को टके का जवाब दिया गया है। ऐसे में यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस तरह का बयान आना भारत के समर्थन में दिखाता है कि यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से भारत के आर्गुमेंट से कन्विंस्ड है और भारत के साथ खड़ा है कि पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान की फौज, आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आतंकी, वो ये डिजर्व करते थे और भारत ने बिल्कुल सही कदम उठाया। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान दुनिया भर में अलग थलग पड़ता हुआ, दुनिया के तमाम देश जो हैं वो भारत के साथ समर्थन में, क्योंकि सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं। और ऐसे में जिस बात का जिक्र जगविंदर पटियाल कर रहे थे कि साहब पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है, और वो एक्सपोज होना कब से शुरू हुआ, आसिफ कुरैशी के पास जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं। आसिफ, एक्सपोज होना तो पाकिस्तान वहीं से शुरू हो गया था ना, जब पाकिस्तान का जिहादी जनरल 16 अप्रैल की तारीख को बड़ा सा भाषण देता है जिसमें कहता है कि साहब कश्मीर तो हमारे लिए शहरक जैसी है, गले की नस है हमारी, और हम कश्मीरी भाइयों और उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश ने देखा कैसे आम कश्मीरी सड़क पर उतरा इस आतंक के खिलाफ, इस पाकिस्तान के खिलाफ। कैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया, नो नॉट इन माय नेम। एक कश्मीरी ने कहा हमारे नाम पर आतंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश के मुसलमान ने कहा हमारे नाम पर आतंक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वहीं से पाकिस्तान के एक्सपोज होने का सिलसिला शुरू हुआ। आसिफ, रोमाना देखिए, वो समय जब पहलगाम में बैसरन का हमला हुआ, उस समय दुनिया के सामने पाकिस्तान की ये नीति सामने आई थी, लेकिन इसकी कवायद जो थी वो जनवरी के महीने में ही शुरू हो गई थी, जब पाकिस्तान में सक्रिय मिलिटेंट ग्रुप्स को एक बार फिर से सरहद के पास से अपने कैंप चलाने की अनुमति मिल गई थी। सूत्रों के हवाले से तब ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी सेना की तरफ से सभी जो संगठन है उनको एकजुट होकर, यानी लश्कर, जैश, हिज़्ब, इसके अलावा जितने भी बाकी संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको एकजुट होकर कश्मीर महाज खोलने के लिए अनुमति मिल गई थी। और जो टाइमलाइन सेट किया गया था वो 5 ईद, यानी ईद की 5वीं, रमज़ान के बाद जो ईद उल फित्र आई थी, 5 ईद के बाद उनको अनुमति दी गई थी कि वो शुरू कर सकते हैं, और वो तकरीबन 5 अप्रैल की तारीख थी। और उसके बाद ही हमने जम्मू में देखा कि जिस तरीके से हमले हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर या अन्य जवानों, और उसके बाद 22 तारीख को जब पहलगाम के बैसरन में हमला हुआ जिसमें 26 नागरिकों की हत्या की गई, लेकिन उसके साथ जो नया पेज सामने आया था कि वहां पे धर्म पूछ के, नाम पूछ के उनकी हत्या की गई, यानी कहीं ना कहीं तब से ही ये नया जो फेज था मिलिटेंसी का कश्मीर में जो सक्रिय था, और उसमें पाकिस्तानी सेना का जो समर्थन था वो खुल के सामने आ गया था।
और उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सरकार ने यह साफ कर दिया था कि इस हमले का बदला लिया जाएगा और उसमें समय लेकर, टाइम चूज करके, वेन्यू चूज करके भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर इन तीनों सक्रिय संगठनों के हेडक्वार्टर्स थे या इनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे। उसके बाद अब पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से बैकफुट पे है, क्योंकि अपने लोगों को भी दिखाना है, उन सक्रिय मिलिटेंट्स को भी दिखाना है कि सेना इतनी ताकतवर है कि वो भारतीय सेना के साथ लड़ सके। और अगर कल रात यानी आज रात में जो हमला करने की कोशिश की गई थी 13 शहरों में, जिनमें कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू और अवंतीपुर का जो एयरफोर्स स्टेशन है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई, जो भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम ने उसको तो विफल कर दिया। अब दबाव पाकिस्तानी सेना पर आंतरिक तौर पर भी हो गया है, क्योंकि जिन लोगों के सहारे वो कश्मीर के महाज को खोलने की कोशिश कर रहे थे, वो दाव अब उल्टा पड़ के उनके पूरे बॉर्डर पे, जो कि 2300 किलोमीटर का बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में, अब एक सक्रिय जंग का मैदान बनने की कगार पे है। और इसका निर्भर पाकिस्तान पे ही होगा कि वो इस जंग को रोकता है, कम करता है, या फिर इसको एस्केलेट करके एक फुल फ्लेज्ड वॉर के ले जाता है। जहां पे आप जो बात कह रहे हैं एस्केलेट करके फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ पाकिस्तान लेकर जाता है या नहीं लेकर जाता, लेकिन नीरज राजपूत यहाँ सवाल ये भी है ना कि फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ पाकिस्तान लेकर जाने की कुव्वत रखता भी है या नहीं रखता। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, सब तो भारत ने तहस नहस कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, सब तहस नहस इसीलिए किया है ताकि पाकिस्तान जो है भारत के ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई ना कर पाए कि अपने ड्रोन सिस्टम, अपने मिसाइल सिस्टम हमारे ऊपर चला सके, हमारे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, हमारे जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर चलाए। इसलिए बेहद जरूरी था कि भारत ने अब जो कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की है ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से थिन कर दिया है। और यहाँ से एयर डोमिनेशन पूरी की पूरी हमारे पास आ गई है। बिल्कुल, और अभी आप और देखेंगे कि किस तरह की जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में जो जानकारी। एक चीज और मैं बता दूं रुमाना आपको, जो S-400 सिस्टम है ये हमें ऐसा लगता है कि ये एक सिस्टम है, अगर दूसरी तरफ से एक फाइटर जेट या ड्रोन आ रहा है तो हम उसको एक मार सकते, नहीं, ये 72 जो टारगेट्स होते हैं उनको एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है। 72 एक वक्त में 72 एक ही मिसाइल सिस्टम जो S-400 है, ये 72 फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, इन सबको एक साथ जो है, रॉकेट जो है, इन सबको एक साथ में टारगेट कर सकता है। और इसकी रेंज 400 तो इसकी रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, ये 100 किलोमीटर पर जब आ जाएगा, मतलब S-400 के पास वो 72 हुरों वाला हथियार है। बिल्कुल 72 हुरों। तो अगर ये 400 किलोमीटर, तो इसकी जब मैक्सिमम रेंज है, अगर ये 400 किलोमीटर पर ही डिटेक्ट कर लेता है, अगर वो उसको भी पार करता है तो 300 किलोमीटर पर मार कर सकता है, 100 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है, जब तक कि दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट या जो भी टारगेट आ रहा है हम उसको 100 किलोमीटर पर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं।